बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर पे 8वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप जिसका इनेकाद बलूचिस्तान में हुआ और बड़ा कामयाब इनेकाद रहा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। हमारे साथ जो नए गेस्ट मौजूद हैं, पैनलिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर बिनेश साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर बिनेश मलिक माहिर तालीम हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है जनाब यासीन जोया साहब ने। आप एजाज़ी कौंसल जनरल श्रीलंका बराए लाहौर हैं और यासीन जोया साहब बड़ा एक्सपीरियंस भी रखते हैं सफारतकारी के हवाले से भी और ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको भी। Thank you very much, Zafir. It's a wonderful having you with you on this program. थैंक यू सर। डॉक्टर बिनेश, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखती हैं इस वर्कशॉप को, इसका इनपुट कैसा रहेगा? और अब चूँकि कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं जो हमने निभानी है। वर्कशॉप थ्रू आउट बड़ी अच्छी रही, लेकिन हम बलूचिस्तान को और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क को कैसे सर्व कर सकते हैं, किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपको क्या वे फॉरवर्ड नज़र आ रहा है? जी, सबसे पहले तो जफीर भाई आपका बहुत शुक्रिया और K21 न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपना इनपुट दे सकूं। सबसे पहले तो ये जो वर्कशॉप थी ये हमारे लिए एक आगाही का सफ़र थी और इसमें हमारे लिए कई आगाही के नए तरीके खुले, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान जो है इसका एक यूनिक डेवलपमेंट मॉडल है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एनर्जाइज करना होगा अपनी एफर्ट्स को फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द प्रोविंस के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमारे कोर कमांडर साहब हैं, 12 कोर ब्रिगेडियर बिलाल साहब, मेजर कामरान साहब, कर्नल जरार साहब और तमाम टीम ने हमारे लिए एक नए एवेन्यूज खोले। हमें पता चला कि बलूचिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है और इसमें जो रिसोर्सेज हैं अगर उसका सही तरीके से उसकी एक्सप्लॉइट किया जाए विद सिंसेरिटी तो इट कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ द पीपल। और इसमें हमें ये भी पता चला कि कई मेगा प्रोजेक्ट्स हैं लाइक फेंसिंग ऑफ पाक अफगान बॉर्डर और कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स है। इसके अलावा जो हमारी कोस्टल लाइन पे नई प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो कि हमारे खास तौर पे यूथ के लिए उसमें कई मैं एवेन्यूज देख रही हूँ फॉर एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा हमारा बलूचिस्तान एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ पैराडाइम शिफ्ट फॉर द बलूचिस्तान। और इसमें जो है पाक आर्मी की परसेप्शन बहुत अच्छी लोगों के दरमियान सामने वाज़े होकर आई, जिसमें लोगों को पता चला हम सबको डिफरेंट इसमें स्टेक होल्डर्स थे, जिसमें एकेडमिया, ब्यूरोक्रेसी, आपके मीडिया के लोग थे, इसके अलावा आम सिविल सोसाइटी के लोग थे। तो डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ के जब लोग इकट्ठे मिले, उन्होंने अपने व्यूज शेयर किए, तो हमें पता चला कि हम सब मिलकर अपने हिस्से की शम्मा तो जरूर जला ही सकते हैं। और ये जो है इससे ये चीज जो बाहर से लोग आए थे उनसे ये चीज वो पैगाम ये लेकर गए यकीनन बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान जो है इट्स नॉट द लैंड ऑफ टेररिस्ट, ये मोहब्बत करने वालों का शहर है। बिल्कुल ठीक करिए डॉक्टर बिनेश। और इस पे पूछते हैं यासीन जोया साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बड़े ऐलानात भी किए, खासतौर पे उनके जो 16 पॉइंट्स का एजेंडा था उसके बारे में जानेंगे। और चूंकि आपने जिक्र किया कि लोग कैसे थे बलूचिस्तान के अवाम के बारे में और उनकी मेहमान नवाजी कैसी रही, तो जोया साहब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप यहीं से शुरू करते हैं चूँकि आप तो बड़े ऐलानात वहाँ करते रहे, हमने देखा और माशाल्लाह उस पर आप वर्किंग कर भी रहे हैं। ज़रा आपका बड़ा अच्छा इनपुट होगा इंशाल्लाह ताला। किस तरह देखते हैं बलूचिस्तान के अवाम को, आम अवाम को, वहाँ की मेहमान नवाजी को, बलूचिस्तान को? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो है ना 12 कोर का और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमें बलूचिस्तान की जो परसेप्शन और इनसाइड एंड आउटसाइड बलूचिस्तान को देखने का मौका मिला। इसमें जो बेस्ट पार्ट था वो था जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कंसर्न मुझे जो नजर आया आर्मी चीफ का और कोर कमांडर साहब का कि वो इस नुक्ते पे कितने फोकस हैं और किस तरीके से उन्होंने इस सारी वर्कशॉप को डिजाइन की है, जिसमें 70-30 का रेशियो रखा, जिसमें 70 हमारे जो है वो बलूची भाई थे और 30 हमारे रेस्ट ऑफ पाकिस्तान था।
इस हमारी जो NSWB 8 की खूबसूरती मुझे ये लगी कि इसमें जो बंच था ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स का था, और इन प्रोफेशनल्स ने अभी ये जो है वो कंप्लीट नहीं हुई कि अपने 15 पॉइंट्स का एजेंडा हमने अपने लिए सेट किया फॉर द फ्यूचर प्लान फॉर द प्रॉस्पेरस बलूचिस्तान के लिए। उसमें से जो पहला पॉइंट हमने रखा वो हमने लोगों का लिखा कि हम जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट का लोगो चेंज करेंगे, क्योंकि अब बलूचिस्तान को जो है वो मॉडर्नाइज हो चुका है। हमने जाके अपनी आंखों से देखा है, बिकॉज सीइंग इज बिलीविंग, कि लोग जो हैं वो कितने जो है वो इन लाइन है विद गवर्नमेंट, और प्रोग्रेस नजर आई है। हमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं नजर आया। हमने तमाम अक्रॉस बलूचिस्तान को विजिट किया है। हमने टूरिज्म की बात वहां पे देखी है, टूरिज्म का पोटेंशियल है वहां पे, जो है वो सॉफ्ट इमेज के ऊपर हम काम करने के लिए तैयार हैं। एजुकेशन में हमने कम्युनिटी स्कूलिंग की बात की है, हमने फास्ट ट्रैकिंग मिनरल्स की जो है वो मैपिंग की बात की है, हमने जो है वो टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात की है, हमने जो इंसर्जेंसी के लिए हमने रिकमेंडेशन किया कि इसको क्लासिफाइड किया जाए, और इसमें 3 टियर स्ट्रेटेजी के हमने वहां पे किया है कि हमें एंगेजमेंट भी करना है, हमें डेवलपमेंट भी करनी है, और हमें इसकी परसेप्शन भी चेंज करनी है। बिल्कुल परसेप्शन चेंज करने की जरूरत है, और बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं आपके, और थ्रू आउट आप इस पे अपना इनपुट वहाँ पे भी देते रहे, और अब मिलकर हम इंशाल्लाह एक एज टीम, और खासतौर पे चूंकि आप हमारे लीडर भी बन चुके हैं, तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मेरे ऊपर अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई, और जो आपने ऐलानात किए अगर हमने इंशाल्लाह डिलीवरी देना है, और जोया साहब अगर एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट सुनिएगा, एंड द अगर प्रीवियस वन आपने इंशाल्लाह। जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो फिर प्रोटेस्ट होगा आपके खिलाफ, ये याद रखिएगा। और आप श्रीलंका की भी तैयारी करें, हम ये डेलीगेशन श्रीलंका भी लेके जा रहे हैं आपको इंशाल्लाह। जी डॉक्टर बिनी शायद आप ऐड करना चाह रही थी। जी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि इसमें जो आखिर में कोर कमांडर साहब ने बात की थी, मुझे लगता है कि वो बात पूरी इस NSW जो हमने वर्कशॉप की उसका निचोड़ थी कि हर एक को अपने एंड पर अपने हिस्से का काम जरूर करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि ये काम बड़ा है या छोटा है, बहुत ह्यूज लेवल का है या बिल्कुल छोटा है, लेकिन अपने लेवल का एक छोटा सा काम भी इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो यकीनन वो उसमें वो डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो इसमें मुझे एक बात, बल्कि एक शेर याद आ रहा है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। बिल्कुल, तो हम सब ने अपनी शम्मा ही जलानी है। बिल्कुल शम्मा जलाई। डॉक्टर साहब आप लाइन पे रहिएगा। आविश, आप किस तरह देखती हैं, चूंकि डेवलपमेंट सेक्टर की आप बात करी थी, इन्वेस्टमेंट, और आपको लगता है बलूचिस्तान में खासतौर पे ये पोटेंशियल तो है, वहाँ पे थोड़ी सी जो कोऑर्डिनेशन की कमी है या अवेयरनेस की कमी हम कह सकते हैं, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आपका बराह रास्त ताल्लुक है इस चीज़ से? ज़फ़ीर, इससे पहले जो कोशिशें की गई उनके कोई खातिर ख्वाह नताइज इसलिए सामने नहीं आया कि एक बड़ा गलत परसेप्शन था बलूचिस्तान के बारे में कि बलूचिस्तान में सिर्फ बम ब्लास्ट होते हैं या दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, और उसके वहाँ पर इन्वेस्ट करना जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया करने की जो है मुतरादिफ है। लेकिन अब चूंकि आप जानते हैं कि बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एक इदारा जो हुकूमती काविशों से कायम हुआ है, और हमने भी उनके साथ जो है शाना बशाना रह के काम किया है, उन्होंने बहुत जो है हद तक मजबूत जो है एक इमेज बनाया है बलूचिस्तान का इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ। आप जानते हैं बलूचिस्तान में पोटेंशियल बहुत है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं साहिल और वसाइल का, तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान मालामाल है वसाइल से, सिर्फ अनटैप्ड थे अब तक। और अब जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको हुकूमत बलूचिस्तान थ्रू बलूचिस्तान बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड मुख्तलिफ किस्म के पैकेजेस भी मुहैया करेगी आने वाले वक्त में, उसमें जो है बलूचिस्तान का जो एक मुआशी तरक्की का बाब है वो बहुत जल्द जो है खुल जाएगा और बलूचिस्तान को बहुत आगे लेके जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बलूचिस्तान को आगे लेके जाएगा, और इस पे हम मज़ीद आविश आपका इनपुट लेते रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला जो हमारे 82 मेंबर्स हैं उन सबको हम इनवाइट करेंगे, और कोशिश होगी कि हम एक्सप्लोर कर सकें बलूचिस्तान के हवाले से। नाज़िया, चूंकि वक्त कम है, 4 मिनट है हमारे पास, तो 4 पैनलिस्ट हैं, क्या कहेंगी मेहमान नवाजी के हवाले से, और खासतौर पे बलूचिस्तान का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, वो आपने कैसा पाया मेहमान नवाजी के हवाले से उनको, और ख़ास तौर पे जब हम पूरे बलूचिस्तान की बात करते हैं, उनकी सकाफत की बात करते हैं?
بالکل ظفیر، دیکھیں اس میں پھر میں یہی کہوں گی، جب ہم پرسیپشن کی بات کرتے ہیں چینج کرنے کی، تو پریکٹیکلی ہم نے جا کر دیکھا. سنی سنائی بات بہت الگ ہوتی ہے کہ کسی بھی صوبے میں یا کسی جگہ پر کیا ہو رہا ہے. جس طرح ہم بلوچستان کو جس نظر سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کی ویلیو کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ آئل ہے، گیس ہے، منرلز ہیں، ہم کتنی ساری چیزیں، اسپیشلی اگر ہم وہاں کے لوگوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ہماری طرح جس طرح سب پاکستانی ہیں تو ایک دوسرے سے وہی محبت کرتے ہیں خلوص دل کے ساتھ. ہم نے ہر چیز میں دیکھا کہ ہم چاہے سندھ سے، ہم لوگ سندھ سے گئے لیکن دیگر لوگ کوئی پنجاب سے آیا ہے یا دیگر جگہ سے، تو انہوں نے وارم ویلکم، بڑا خوش آمدید ہمیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں ہم وسائل کی جس طرح بات کرتے ہیں تو اسی میں خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس بتاؤں گی کہ وہاں جی جہاں ہم بات کرتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کی، جو ہمیں جو فیل ہوئی چیز کہ ہمارے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی بھی. کھجور کی ایگزامپل اگر ہم دیکھ لیں تو ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے اور ہمارے تمام ملک میں پاکستانی بولتے ہیں کہ ایران کی کھجوریں بڑی اچھی ہیں، ایران کی کھجوریں بیسکلی وہ ہوتی پاکستان کی ہیں لیکن وہ پیکنگ وہ سب چینج ہو کر واپس آ جاتی ہیں. کیا دیکھتی ہیں آپ کو؟ جی میں ایک چیز ایڈ کر دوں. جی شور کوئکلی سر. بیکاز میں بتا دوں کہ بلوچستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی ناؤ. بلوچستان اسٹینڈ کرے گا تو پاکستان اسٹینڈ کرے گا، بلوچستان ڈیولپ ہوگا تو پاکستان ڈیولپ ہوگا. اسی لیے میں نے اینڈ میں یہ کہا. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اچھا آخری سائمن ندیم صاحب آخری پوائنٹ ہے، آپ کو کیا ایک چیز اچھی لگی؟ ویسے بہت ساری چیزیں ہیں، کوئی ایک پوائنٹ. میں بلکہ جویا صاحب کی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بلوچستان از دا گیم چینجر فار پاکستان. بالکل ڈیفینیٹلی ہمیں اس کی اہمیت کا اس وقت اندازہ ہونا چاہیے، اور جب تک پورا پاکستان اس تگ و دو میں شامل نہیں ہوگا اور ہم وہ جو انسرجنسیز وغیرہ سے بلوچستان کو نکال کے ایک ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، تب تک ہمارا پاکستان بھی جو ہے وہ آگے نہیں جا سکتا. یہ اتنی ٹورزم ہے وہاں پہ، اتنے آپ کے پر وسائل ہیں جن کو آپ پوری دنیا میں اس وقت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سو وی ہیو ٹو آل چینل آور سیلفز کہ ہم بلوچستان کو آگے لے کر جائیں. جو ہے صاحب آخری پوائنٹ 10 سیکنڈ آپ کے پاس. مجھے بھی ایک میں یہ منٹ بتا دوں کہ بلوچستانی جو بلوچی بھائی ہمارے وہ اب ہمارے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ہم نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا، ہمیں پتہ چل گیا ہے اور ان کو پتہ چل گیا کہ پورا پاکستان بلوچستان کے ساتھ ہے. بلوچستان کے ساتھ انشاءاللہ ہم کھڑے ہیں اور بلوچستان کو بھی ہم باقی صوبوں کے بھی مقابلے لے کے آئیں گے اور ان کا نیکسٹ اسپیکٹر میں بھی انشاءاللہ. لاسٹ 10 سیکنڈ آپ کے پاس ہے، کیا کہنا کہ جی اس میں میں یہاں پہ حمزہ کی بات کو جو ہے ان کے ساتھ بالکل اگری کرتی ہوں کہ جو انہوں نے بات کی کہ ذہن سازی سے زیادہ یہ آگاہی تھی، تو میں سمجھتی ہوں کہ پورے پاکستان سے آنے والے لوگوں کو اب یہ آگاہی حاصل ہے کہ بلوچستان بالکل ایسے ہی آگاہی حاصل ہے اور آگاہی ہونی بھی چاہیے. ڈاکٹر بینش لاسٹ 10 سیکنڈ آپ کے. جی میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں محبتیں بانٹنی ہیں اور آپس میں جو فاصلے ہیں ان کو کم کرنا ہے اور نزدیکیاں لے کے آنی ہے، انٹر پروونشل بھی اور آؤٹ سائڈ آف دا پروونس بھی. تو اسی طرح ہی ہمارا ملک، ہمارا صوبہ ترقی کر سکے انشاءاللہ ضرور. بلوچستان کو ہم سب نے مل کر اب آگے بڑھانا ہے کیونکہ وی آر ون، وی آر پاکستان. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ نازیہ، آپ کا بہت شکریہ. مہوش آپ کا بہت شکریہ اور سائمن الدین صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب یاسین جویا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر بینش ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. بلوچستان جو کہ پاکستان کی جان ہے، بلوچستان میں فرسٹ ٹائم بلوچستان وزٹ کیا. گوادر سے لے کر چمن بارڈر تک کے بہت ساری چیزیں دیکھی. ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، وہاں کی جو محرومیاں ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. اس کے لیے ہماری فورسز اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ سوشل بیہیویئر کے اوپر، سوشل ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے سوشل بیہیویئر چینج کرنا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نوجوان نسل میں آہستہ آہستہ جو عدم برداشت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ڈائلاگ نہیں ہو رہا، ڈائلاگ کی طرف ہم نے آنا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو بلوچستان کو اور پورے پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے اور چلتا رہے گا اور ہمیں سوشل بیہیویئر پہ سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس پہ ہم کام کرتے رہیں گے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور انسائیڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.